राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय सर्गस्थिति निरोधार्थं कामाकाममयो ह्यः तं कामं कामकामघनं कामाभावाय यत्कामुनीपे कलाप्रकुञ्चितः कामोऽप्यकामाविमतो बभूवः तन्माननीमानतमानतं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास आ मेरे पलक झाँप तुहरे ना मैं देखूं और को ना तुह देखन दे ना मैं देखूं और को वृंदावन बांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे
राधे राधे राधे
दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणारविंदों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। हमारे इस कथा के यजमान शर्मा परिवार, भगवान की कथा में अनुराग रखने वाले, भगवान की कथा में प्रेम रखने वाले आप समस्त श्रोताओं को हृदय से वंदन, हृदय से नमन। अब आइए बड़े भाव से भगवान की कथा में प्रवेश करें। गोकुल में चारों तरफ आनंद का वातावरण है। सुखदेव गुरुदेव ब्रज में क्या हो रहा है, लाला के जन्म लेने के बाद में बड़े भाव से वर्णन कर रहे हैं। श्री सुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् त्रिदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा ने देखा जैसे ही
जैसे ही सामने से आते हुए लोग दिखाई दिए, आनंदित हो गए। कारण क्या है? घर में लाला का जन्म हुआ है। सब बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बधाई दे रहे हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं, आपके जीवन में खुशी का क्षण आए, किसी को कुछ दे न सके, आपको क्रोध आए, किसी का कुछ बिगाड़ न सके, तो दोनों बेकार है। बोलो जैसे नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराए। आज संपत्ति बहुत बड़ी है, सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ह्रास संस्कारों का हो रहा है। संस्कार हमारे जीवन को सुसंस्कृत करते हैं। हमारे घर में बच्चों का जब बर्थडे आता है तो क्या करते हैं? एक बड़ा सा केक ला करके रख देते। देखो, जब कुछ नहीं जानता तब हम उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं। बोलो जैसे इसके बाद में उसके चारों तरफ मोमबत्ती जला देते हैं और उससे कहते हैं फूंको, और फिर फूंको। बोले जय श्री कृष्ण। आप कहोगे महाराज जी ये तो नहीं होता। अच्छा, कोई जोर जोर से फूंकेगा, गारंटी है कि थूक नहीं निकलेगी? गारंटी है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद में उसे काटते हैं और फिर वो उसे खिला रहा है, जूझा वो उसे खिला रहा है। ये कहाँ की परंपरा है भाई? तो वस्तुतः जन्मदिन ऐसे नहीं मनाना चाहिए। तो कैसे मनाना चाहिए? जैसे नंद बाबा मना रहे हैं। जिस दिन लाला का जन्म हो, ब्राह्मणों को बुला करके, गणपति वेदी बनवाना चाहिए, बढ़िया से पूजन कराना चाहिए, और हो सके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। फिर सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। जितने दिन का लाला या लाली हो गई हो, ये जितने वर्ष, उतने दीपक जला करके भगवान के सामने रखना चाहिए। नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया है। इसलिए हम ज्यादा बैठने के लिए मना करते हैं। पंखा तो उधर से लगा रहता है। किसी से हमें नाराजगी नहीं, बस समय को देखते हुए सावधानी जरूरी। ये परिवार बैठा हुआ है, ये सब लोग बैठे हैं, तो हम 7 दिनों तक अच्छी प्रकार से कथा सुन सकें। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके जात धर्म संस्कार कराया है। आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातन शुचि अलंकृतम्। नंद बाबा ने अच्छे से वस्त्र पहने, अपने आप को सुसज्जित किया है। ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मण बैठ करके पूजन कराने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा गणेश भगवान के ऊपर चावल चढ़ा दो। बाबा ने चावल की जगह पर चीनी चढ़ा दी। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा ऐसा पूजन किया जाए जैसे आप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चावल चढ़ाओ, आपने तो चीनी चढ़ाई दी। हाथ जोड़ करके नंद बाबा बोले, महाराज क्षमा करें, मेरो मन तो मेरे लाला में रखो गयो है। आपकी आज्ञा है, जाए तो एक बार लाला को देख के आ जाए।
ब्राह्मणों ने कहा बाबा जाओ, हम पूजन कर लेंगे, आप तो बस चकाचक दक्षिणा दे जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने दक्षिणा दिया है, जाकर के कन्हैया का दर्शन किया है। दर्शन करते ही नंद बाबा निहाल हो गए। और इतना ही नहीं, नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकं भावरव्रता। एक ब्राह्मण के घर में गैया नहीं थी। बाबा के पास में पहुंचा, बाबा हम 1000 गैया मैया लेके जाएंगे। बाबा ने कहा महाराज 1 क्या 2 ले जाओ, 2 क्या 3 ले जाओ, जितनी इच्छा हो। तो महाराज 2 लाख गायों को लेकर के चले, 2000 गायों को लेकर के चला गया। अब घर में बांधने की जगह तो थी नहीं। पत्नी यमुना जी गई हुई थी जल लेने के लिए, तो उसने आंगन में गाय, रसोई घर में गाय, घर के अंदर कमरों में गाय, सब जगह गाय गाय ही बांध दिया। अब जब देवी जी आई, जैसे ही उन्होंने देखा चारों तरफ गाय गाय दिखाई दे रही हैं, अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है। नाराज होकर के बोली इतनी गाय कौन लेके आए हो है? ब्राह्मण ने कहा हम लेकर के आए नंद बाबा के यहाँ से। तो इतनी लेकर के आए? ब्राह्मण ने कहा बात ऐसी है देवी, हमने सोचा हमारे यहाँ नहीं है तो 1000 तो हमारे लिए हो जाएंगी, और तेरे मायके में ना है तो 1000 तेरे मायके भेज देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणी ने कहा तो 1000 और ले आते तो बहन जी के यहाँ और भेज देते। बोलो जय श्री कृष्ण। धेनूनां नियुते प्रादात्। नंद बाबा ने गायों का दान किया है। और इतना ही नहीं, तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकं भावरव्रता। तिल के 7 पहाड़ बनाए करके दान कियो है। इधर चारों तरफ सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमाकद वंदिनः। चारों तरफ आनंद का वातावरण है, गीत गाए जा रहे हैं मंगल। अब इधर नंद बाबा ने जब सूचना पहुंचाई, गोपियों ने सुना, गोपियों ने अपने आप को सजाया। आज गोपियों ने विचार किया संसार के लिए, घर वालों के लिए तो बहुत सजते हैं, आज गोविंद के दर्शन करने जाना है। सबने नए नए वस्त्र निकाल करके पहने। अब आज की तरह साड़ी का ज्यादा प्रयोग तो होता नहीं, सब 84 गज के लहंगे पहनने वाली ब्रजवासी। राजमाताएं क्या करती, साड़ी वाले की दुकान में जाएंगी तो उससे कहेंगे भैया ऐसी साड़ी देना जो एक मुट्ठी में बंद हो जाए। बोलो जैसे बहुत हल्की हो। अब कारण क्या है, हल्की साड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि सुबह जगी तो चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय, रात्रि में चाय, दिन भर हाय हाय। बोलो जैसे। और पहले सब दूध घी खाने वाले थे। वह घर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है जिस घर में गैया मैया बंधी होती है। वह घर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है जो गायों का पालन करते हैं। अरे अपने लिए तो बहुत स्थान खरीदते, पर कुछ स्थान गैया मैया के लिए भी होना चाहिए कि नहीं? हमारे श्री सुखदेव शर्मा जी ने बताया महाराज जी हमने गैया मैया पाल रखी। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये दूध घर को ही आवा है। आप कभी विचार करो ना, घर में
बेटे के रहने का कमरा होता है, बेटी के रहने का कमरा होता है, बहू के रहने का कमरा होता है, हमारे रहने का कमरा होता है। और ठाकुर जी को आगे में उतरा देते हैं। पूरे मकान में ठाकुर जी के लिए हम एक कमरा नहीं बना पाए, ठाकुर जी के लिए एक स्थान नहीं बना पाए। और कई जगह जाता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। कई लोग तो जहां से सीढ़ियों में चढ़ा जाता है उनके नीचे विराजमान कर देते। क्या यही प्रेम है भगवान के? फिर कहते महाराज जी क्या करूं, जगह नहीं कहीं बची। तो तेरे लिए जगह नहीं थी ठाकुर जी के, तेरे लिए जगह थी ठाकुर जी के लिए नहीं थी। इसलिए जब घर बना या होटल बना या कुछ भी आप निर्माण करो, उसमें ठाकुर जी के लिए एक स्थान जरूर बनाना चाहिए। आप कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें एक मंदिर का स्थान जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जब उनकी सेवा होती है तो आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। और आपके द्वारा बनाई हुई उस कॉलोनी में जब मंदिर बनाया जाता है तो कितने लोग पूजा करने जाते हैं। और एक बात तो सब लोग कहते ही होंगे, भैया कॉलोनी तो बनाई पर ठाकुर जी का स्थान बनाया है तो इनकी वजह से रोज दर्शन नहीं हो जाते। आज गोपियों ने अपने आप को सजाया, दर्शन करने के लिए भगवान का जा रहे हैं। सुंदर 84 गज के लहंगे निकाल करके पहने, और इतना ही नहीं, सुंदर सुंदर पुष्पों को सर में लगाया है, नए नए वस्त्राभूषण पहने हैं, अपने आप को सुसज्जित करके सारी गोपियां भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन आज गोपियों का श्रृंगार कोई वर्णन नहीं कर सकता। कारण क्या है? आज यह श्रृंगार अपने लिए नहीं, आज यह श्रृंगार भगवान के लिए किया गया है। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्या चित्राम्बरापतिशिखाश्च्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहर्षोधा। जब गोपियां सर में पुष्पों को गूंथ करके भगवान के दर्शन के लिए चली, जो सर के पुष्प थे सब टूट टूट करके गोपियों के चरणों में गिरने लगे। किसी ने उन पुष्पों से पूछा, आप टूट करके भगवान, आप टूट करके चरणों में क्यों गिर रहे हैं? उन पुष्पों ने कहा, जो भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं, जो भगवान के दर्शन के लिए कदम जा रहे हैं, हम उनके सर में नहीं, हम तो उनके कदमों में रहने लाए, हम तो उनके चरणों में रहे। गोपियां यहां से जैसे ही पहुंची तो क्या देखती हैं? यशोदा अपने लाला को गोदी में लिए बैठी। धन्य है वो गोपियां, भगवान का दर्शन करती हैं तो आशीर्वाद ले नहीं रही, आशीर्वाद दे रही। यही तो ब्रजवासियों की विशेषता। तासी सह प्रयुञ्जानस चिरं पाहि बालके, चिरं पाहि बालके। आशीर्वाद दे रही है यशोदा, ये जो तेरो लाला है ना, तासी सह प्रयुञ्जानस चिरं पाहि, यह तो हजारों वर्ष तक जीवित रहे और हम सब लोगों की रक्षा करे। जब हम अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, अभिवादन शीलस्यो नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं तो उससे 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल।
सबने बड़े भाव से आशीर्वाद दिया है। इधर गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुधि, ग्वाल वालों ने आपस में उछाल उछाल करके हरिद्र तैल इत्यादि को खेलना प्रारंभ किया है, उत्सव करना प्रारंभ किया है। और मालूम है एक ग्वाले ने तो क्या किया, एक मटकी लिया, उसमें दही डाला, उसमें थोड़ा हल्दी डाला, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और डाल करके बढ़िया से पेटो बनायो, बोलो जय श्री कृष्ण। और सामने जो भी दिखाई दे बोलो जय श्री कृष्ण। दूध दही का समय था। अब ऐसा थोड़ा कि उत्सव होता है तो ऐसे ऐसे रंग ले आते हैं जो महीनों नहीं छूटते। आज सबसे ज्यादा हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भगते चले जा रहे हैं। बर्थडे मनाते मनाते ये भी भूल गए कि बच्चे के लिए ये हितकर है कि अहितकर। एक बच्चे के ऊपर जाने कितने बच्चों ने फॉग डाल दिया, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, मोमबत्ती से आग लगी, जल गए। तो हमें ये भी देखना चाहिए उत्सव कैसे मनाना चाहिए। हरिद्रा तैल चूर्ण भी अच्छी प्रकार से बना करके एक दूसरे के ऊपर उछाल उछाल करके उत्सव मना रहे हैं और बड़े प्रेम से गा रहे हैं, मैया से बधाई दे रहे हैं। अब आइए 2 मिनट हम भी दर्शन करके आए लाला। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैया, चूड़े भी लूंगी। 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 नगरी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ नगरी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
गोपियां मैया यशोदा को घेर करके खड़ी हो जाती है। मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैया ने कहा जिसको जो चाहिए लेके जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर नंद बाबा ने अपने यहाँ के सारे कोषागार खोल दिए, जिसको जितना चाहिए लेकर के जाओ। अब एक लेकर के चलता है तो उससे दूसरे की मुलाकात होती। उसने पूछा भैया एक बात बता, तू कहाँ लेके आए हो? दूसरे ने कहा पहले तू बता तू कहाँ लेके आए हो? उसने कहा गेट नंबर 1 में नंद बाबा चांदी बांट रहे, चांदी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने कहा बाबा तू चांदी के चक्कर में पड़ा रहा। गेट नंबर 2 में सोना बट रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही उसने सोना सुना वहीं पर चांदी को फेंका, सोना लेने के लिए दौड़ा। अब सोना लेकर के चला, तब तक उसकी मुलाकात तीसरे से हो। उसने कहा भैया कहाँ लेके आए हो? पहले तू बता तू कहाँ लेके आए हो? बोले मैं सोना लेके आया हूँ। अरे बाबा, सोना ना आवे तो सोना चला जाए, और सोना आवे तो सोना चला जाए। जिसके नहीं है वो भी नहीं सो पा रहा, और जिसके बहुत है वो भी नहीं सो पा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। गेट नंबर 3 में हीरे जवाहरात बांटे जा रहे हैं। और जैसे ही उसने सुना महाराज, वहीं पर उसने पोटली सोने की फेंकी, दौड़ पड़ा हीरे जवाहरात। और यही होता है, पहले चांदी के आभूषण बनते थे, इसके बाद में जब और कृपा हुई तो फिर सोने के बने, इसके बाद में और कृपा हुई तो सोना नहीं, फिर तो कहती है सीधे हीरा का ही चाहिए। बोले जय श्री कृष्ण। जैसे ही वह पहुंचा, वहां से लेकर के चला। महाराज कहीं सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है। आज ब्रज में चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे रमा क्रीड बभून नटवा, पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी ने अपना निवास स्थान ब्रज को ही बना लिया। इधर उत्सव में सब आए थे, रोहिणी जी नहीं आई थी। हमारे महाराज श्री परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, घर में उत्सव हो तो सभी को बुलाना चाहिए। रिश्तेदारों को भी बुलाओ, और यदि कोई पड़ोसी नाराज बैठा है तो उसे भी बुला दो। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं आप उत्सव मनाएंगे, वो बेचारा दुखी बैठा है। अब उत्सव में सब आई थी पर रोहिणी जी नहीं आई। कारण क्या है? रोहिणी जी इसलिए नहीं आई थी कि उनके घर में भी एक लाला ने जन्म लिया, दाऊ दादा। पर जिस दिन से लाला ने जन्म लिया उसने आज तक आंखों को खोला ही नहीं। अब आप विचार करो, लाला जन्म लेकर के आंखों को ना खोले तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होगा? मां को।
अब दाऊद दादा ने आंखें इसलिए नहीं खोली, रामावतार की बात है। जब इस बार जन्म लेने का अवसर आया, शेष भगवान ने कहा प्रभु इस बार हम छोटे बन के नहीं जाएंगे, आपके बड़े भैया बन के जाएंगे। भगवान ने कहा आप हमारे बड़े भैया क्यों बनना चाहते हैं? लखनलाल जी ने कहा प्रभु हमने देख लिया है, रामावतार है, जो क्षमा के लायक नहीं थे उन्हें भी आपने क्षमा कर दिया। मैया जानकी को मारने के लिए आई थी वो सूर्पनखा, और आपने कहा लक्ष्मण मारो मत, स्त्री है, स्त्री पर जल्दी हाथ नहीं चलाना चाहिए, ऐसा करो उसके थोड़े से नाक थोड़े से कान, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले एक से एक प्रभु आपके सामने दुष्ट आए, आप ऐसे ही छुड़ा देंगे, इस बार हम बड़े बन करके जाएंगे, यदि आपको कोई कष्ट देगा तो हम उसे दंड जरूर देंगे। भगवान ने कहा बड़े बन जाओ। अब दाऊद दादा बड़े बन करके तो आ गए, पर बड़े बने क्यों थे? लाला के लिए, पर लाला तो अभी आए ही ना है। दाऊद दादा ने सोचा जब तक हमारा कन्हैया नहीं आ जाएगा तब तक हम अपनी आंखों को खोलेंगे ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर जब यशोदा मैया ने सुना, यशोदा का अभिप्राय है यशांसी ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करने वाली है उसी का नाम यशोदा है। यशोदा जी रोहिणी जी के पास में पहुंची नंद बाबा के साथ, बहन चलना, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। रोहिणी जी ने अपने लाला को लिया है, लेकर के चलना प्रारंभ किया है। हमारे महाराज श्री कहते हैं रोहिणी जी इसलिए भी उत्सव में नहीं आई, पति परदेश गया हुआ हो, किसी संकट में पड़ा हुआ हो, रोगी हो गया हो, कहीं बाहर किसी मुसीबत में पड़ा हुआ हो, तो ज्यादा स्त्री को श्रृंगार करके उत्सवों में नहीं जाना चाहिए। भाई श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? श्रृंगार पति के पिता के लिए किया जाता है। और महाराज आज तो परंपराएं बदल रही हैं। घर में रहेंगी तो पूरे बाल खोल कर, ऐसी लगे कि जैसे घर में भूतनी रह रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सासू मैया कहती हैं बेटा बाल बांध ले, ऐसा अच्छो ना लगे। नाना भैया आप आ जाओ, आपको पुराना जब आपको पुरानो समय और हमारे नयो समय आयो है। बोलो जय श्री कृष्ण। और मालूम है उस नए समय का हाल क्या होता है? जब दिन भर बाल खुला रहते तो दाल में बाल, चावल में बाल, सब्जी में बाल, बाल में बाल। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर जब रोहिणी मैया ने सुना लाला का जन्म हुआ है, रोहिणी मैया अपने लाला को लेकर के उत्सव में पहुंचती हैं। और जैसे ही उत्सव में पहुंची तो क्या देखती हैं? सब तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। यशोदा का लाला पालने में लेटा हुआ, यही सोच करके रोहिणी अपने लाला को लेकर के पहुंची और जहां पर कन्हैया लेटा हुआ था उसी पालने में उसके पैरों के नीचे लिटा दिया। महाराज हमारे ठाकुर की दो चीजें बहुत चली, एक तो या की टांग बहुत चले, दूसरी या की आंख बहुत चले। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मेरे पालने में कौन आ गए, ठाकुर जी ने तुरंत चरण का प्रहार किया। अब ऐसा चरण का प्रहार किया कि दाऊद दादा जी के सीने में लगे। दाऊद दादा सोचने लगे ये कौन आ गए हो जो मेरे सीने में चरण को प्रहार कर रहे हो। दाऊद दादा ने तुरंत पैरों को पकड़ा। बच्चों की आदत होती है, कोई भी वस्तु मिलती है तो सबसे पहले मुख में डालते हैं। दाऊद दादा का
दाऊ दादा ने कन्हैया का चरण पकड़ा और जैसे ही पैर का अंगूठा मुख में दिया, दाऊ दादा ने सोचा ये तो हमारे प्रभु हैं, ये तो हमारे नाथ हैं। तुरंत उन्होंने आंखों को खोला है, भगवान का दर्शन किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। एक संत कहते हैं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग लग्यो यह डोरो, तो क्यों दूसर नाम करे, रसना रस बांधी हला ठाकुर चित की वृत्ति यही, हमके संकेत तजे पल भोरो, बावरिगे अखियां चली जान, जो सांवर छोड़ निहारे दाऊ दादा हंसने लगे। जैसे ही रोहिणी मैया ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा तेरे लाला में बड़ा जादू। जैसे ही तेरे लाला ने मेरे लाला को देखा, उसने आंखों को खोल दिया। यशोदा बता तेरे ये लाला कौन है? यशोदा मैया ने अपने लाला को जल्दी से लिया गोद में और बोली मेरो लाला है और कौन है? तू भगवान बना रही है क्या? अच्छा बताओ दुनिया में ऐसी कौन माँ है? बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए, बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए, पर माँ के लिए वो छोटा रहता है कि नहीं? उसने इतने छोटे से पाल पोस के बड़ा किया है। अब देखो ये माँ का वात्सल्य, वात्सल्य की वजह से आज भी आप देखते हैं कई माताएं, बच्चा भले ही बड़ा हो गया अच्छी प्रकार से टिफिन बना देंगी, खाना पाना सब कंप्लीट कर देंगी और बाद में कहेंगी देखना बस से बाहर हाथ मत निकालना, जब विद्यालय जाना बस से बाहर झांकना नहीं, हाँ सीधे जाना सीधे आना। बजाज कंपनी के मालिक इतनी बड़ी उम्र, हमारे महाराज सिंह ने सुनाया, पूज्य गुरुदेव उन्होंने सुनाया कि एक बार कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जा रहे थे और उस समय उनकी अवस्था 65 वर्ष की थी। उनकी जो माँ है ना, वो महाराज जी से बोली, महाराज जी ये तो बहुत बेवकूफ है, इसको संभाल करके ले जाना, कहाँ क्या खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए इसको मालूम नहीं। महाराज जी हंसने लगे, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है? और माँ आज भी उसे छोटा ही समझ रही। तो देखो ये वात्सल्य, वात्सल्य के सामने सब फीका हो गया। मैया यशोदा ने कहा, रोहिणी मुझे तो लगता है ये सब ऊपर वाली की कृपा है, जो ठाकुर जी ने दोनों को आनंदित कर दिया है। अब तो ब्रज में और उत्सव मनाया गया है, ब्रज में और आनंद मनाया गया है। सब बड़े भाव से कीर्तन गा रहे हैं, सब बड़े भाव से नाच रहे हैं। इधर नंद बाबा ने देखा ब्रजवासी सब आनंदित हो रहे हैं, कहीं रंग में भंग न पड़ जाए। कंस को यदि मालूम हो गया कि घर में लाला का जन्म हुआ है और हमने कल नहीं पहुंचाया तो कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए उन्होंने ब्रजवासियों को घर में नियुक्त किया, भैया लाला की रक्षा करियो, मैं जा रहा हूँ नंद बाबा को कर देने के। और स्वयं कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा पहुंचे। जैसे ही मुलाकात हुई कंस से, कंस ने कहा
बाबा बहुत दिनों के बाद में आए हो। हाँ महाराज, लाला का जन्म हुआ इसलिए आपको बधाई देने आए हैं। कंस ने कहा लाला को आशीर्वाद हमारा भी दे देना, कह देना आज के बाद वाकई जितने दुश्मन है सब ठिकाने लग जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा मन ही मन सोचने लगे सबसे बड़ा दुश्मन तो तू ही है, तुझसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। इधर नंद बाबा कर दे करके जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सामने से वसुदेव जी चले आ रहे। एक मित्र ने जैसे ही दूसरे को देखा दौड़ करके भुजाओं में भर लिया। वसुदेव देख करके नंद बाबा को रोने लगे। नंद बाबा वसुदेव को देख करके रो रहे। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट आया, इस दुष्ट कंस की वजह से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आपसे ज्यादा दुनिया में मुझे लगता है किसी ने कष्ट उठाया नहीं हो। जिसके 6 पुत्र आंखों के सामने मार दिए गए। अब आप विचार करो उस माता उस पिता की क्या दशा हो। वसुदेव ने हृदय से लगाया और कहा बाबा प्रारब्ध के सामने सबको झुकना पड़ता है। कभी कभी प्रारब्ध भी जीवन में विपरीत परिस्थिति लाता है, पर भोगना तो सबको पड़ता ही है। आप बताओ आप कैसे हैं। हमने सुना है आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। बाबा ने कहा आपके आशीर्वाद से लाला स्वस्थ है। हम आपके लाला को देखने आने वाले थे, पर हम जेल खाने में पड़े हुए थे, आप तक नहीं पहुंच पाए। हमें नंद बाबा क्षमा कर देना। नंद बाबा ने हृदय से भर लिया। धन्य है वसुदेव, ऐसी परिस्थिति आने के बाद भी आपको हमारी याद तो है। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक कारी। एक मित्र ने दूसरे मित्र को हृदय से लगाया है। इधर वसुदेव जी ने कहा बाबा आप कब आए थे। नंद बाबा ने कहा हमें तो काफी समय हो गया आए हुए, अब आप जल्दी लौट जाओ। ऐसा ना हो आप ब्रज ना पहुंच पाए, लाला के ऊपर कोई मुसीबत पहुंच जाए। कंस बार बार षड्यंत्र कर रहा है, छोटे छोटे बालकों को मरवा रहा है। आप शीघ्र ब्रज लौट जाओ। नंद बाबा वहां से चले हैं, भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं। गोविंद आप मेरे लाला की रक्षा करना, आप मेरे कन्हैया की रक्षा करना। चौथे पन में मेरा लाला मिला, बार बार स्मरण करते हुए चले। इधर कंस ने एक राक्षसी भेजा जिसका नाम था पूतना। पूतना इतना सुंदर स्वरूप बना करके गई, वहां के ब्रजवासी उसे पहचान ही नहीं पाए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितं वस्तनकृच्छमध्यमां। सुवाससंकम्बितकर्णभूषण त्रिशूलसत्कुण्डलमण्डिता। ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके पूतना पहुंची, ब्रजवासी नहीं पहुंचा है, पहचान पाए। सारी गोपियों ने घेर लिया है। गोपियां पूछने लगे बहन कहां से आई है, तेरो कहा नाम है, किससे मिलना है। अब देखो हमारी माताओं बहनों की एक विशेषता तो है,
पुरुष एक दूसरे से चाहे बस में मिल जाए या चाहे ट्रेन में मिल जाए कोई मतलब नहीं रखता। एक उधर मुंह घुमा के बैठ जाता है, एक उधर मुंह घुमा के बैठ जाता है। लेकिन माताएं बहनें जानती हो या ना जानती हो, थोड़ी देर में एक दूसरे का एड्रेस अपने जेब में रख लेती है। बोलो जय श्री कृष्ण। परिचय हो या ना हो, आमने सामने बैठ जाएंगी। बहन तेरे कहाँ नाम है? अच्छा कहाँ से आ रही है? घर में कौन कौन? और अंतिम प्रश्न मालूम है क्या होता है? अच्छा बता तेरी सास कैसी है? बोलो जय श्री कृष्ण। और सास का अर्थ ही होता है जो बहू को सांस न लेने दे। तो माताएं मैंने थोड़ी देर में एक दूसरे से परिचय कर लेते। सारी गोपियां घेर करके खड़ी हो गई। बहन अपना परिचय बता, कहां से आई है? पूतना ने कहा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप इतना समझ लो कि जो नंद बाबा है वो हमारे खास जीजा जी लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सबने कहा तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सीधे इसी रास्ते से चले गए। जहां पर ये रास्ता खत्म होगा वहीं पे नंद बाबा का महल अपने आप मिल जाएगा। पूतना यहाँ से चलती चलती नंद महल के सामने पहुंची तो क्या देखती है? यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लिए बैठी। जैसे ही पूतना ने यशोदा मैया को देखा, आवाज लगाया, बहन राम राम। यशोदा ने सोचा दूर दूर तक बहन है नहीं, ये बहन आ कहां से गई? राम राम, आपको मैंने पहचाना नहीं। उसने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपके दूर के मौसी की लड़की हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया सोचने लगी 80 वर्ष की अवस्था है नहीं, अब या समय याददाश्त तेज तो रहे ना, और हो सके कि दूर को रिश्तेदार हो कोई, अब ऐसे आकर के हम कहते कि हम आपको पहचाने ना आए तो बेचारी बुरा मान जाएगी। बड़े प्रेम से यशोदा मैया ने बैठाला, बहन अच्छा किया जो आ गई, बैठ, मैं अपने लाला को पालने में लिटा देती हूँ, जैसे ही वो जगह मुझे बता दो। मैया यशोदा ने पालने में लिटाया। मैया चली गई कार्य करने के लिए, इसे अवसर मिला। और जैसे ही उसने भगवान को देखा, भगवान को देख करके पालने की ओर चली। और उधर ठाकुर जी ने देखा, ओहो मौसी जी आए रही है। तुरंत ठाकुर जी ने देखते ही आंखों को बंद कर लिया है। विबुध्यतां बालक मारिता ग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। भगवान ने जैसे ही देखा तुरंत नेत्रों को बंद कर लिया है। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? इसमें संत भाव देते हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया, भगवान का एक नेत्र है सूर्य, एक नेत्र है चंद्र। मानो सूर्य और चंद्र ने कहा इसे मारेंगे तो कहीं ना कहीं भेजेंगे जरूर, आप इसे जहां भेजना चाहते हो भेज देना, पर कम से कम हमारे लोक में नहीं भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया है। चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया, जो भेष बना करके आए माता का, काम करेगी दुश्मन का, फर्ज निभाएगी माता का, ऐसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर दिया। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया, आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो अभी मिला नहीं, मौसी जी पहले ही जहर पिलाने के लिए आ गए। तो बोले बाबा जहर पीने का अभ्यास आपको है, आप आकर के इस जहर का पान कर लेना, हम दुग्ध पान कर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।
भगवान ने इसलिए भी आंखों को बंद किया। ठाकुर जी विचार करने लगे, जैसे ही ये आएंगी पास में, दुग्ध पिलाएंगी, माता के समान हो जाएंगी, मुझे अपना धाम देना पड़ेगा। पर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत हमसे पूछेंगे, कई जन्म व्यतीत हो गए हमारे प्रभु, आपने हमें ये गति नहीं दी, आपने इसे क्यों सदगति दे दी? तो मानो ठाकुर जी आंख बंद करके बताना चाहते हैं कि जब ये मेरे आंखों के सामने आई, मेरी आंखें बंद थी, ये कब चली गई हमें पता ही नहीं चला। बोलो जय श्री कृष्ण। चराचरात्मा सन्निमीलते क्षणा। इसके कई अर्थ हैं। संस्कृत के एक विद्वान हुए हैं श्री हरि सूरी जी महाराज, जो उज्जैन के रहने वाले थे। हरि सूरी जी महाराज ने 10वें स्कंद के ऊपर संस्कृत में टीका की, भागवत के 10वें स्कंद के ऊपर, और तकरीबन 10,000 के आसपास उसमें श्लोक है। इतने अच्छे अच्छे भाव वर्णित हैं कि सच में पढ़ने लायक ग्रंथ है। यहाँ पर अनेक भाव दिए हैं उन्होंने। भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया है, अब ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं क्यों बंद किया है। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना ने भगवान को उठाया, दुग्धपान कराना प्रारंभ किया है। भगवान को क्रोध आया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत, प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्, प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्, प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्। भगवान ने प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया है। पूतना को ऐसा लगा कि जैसे मेरे प्राण छूटने वाले, जैसे मेरे थोड़ी देर में प्राण निकलने ही वाले हैं। उसने आवाज लगाना प्रारंभ किया। सा मुंच मुंचालमित प्रभाषण निष्पीड्यमाना किल जीववन्य। उसने कहा, बेटा छोड़ छोड़, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा, मौसी जी हमारी एक आदत बहुत खराब है, हम जल्दी से काबू को पकड़े ना, और एक बार पकड़े तो जल्दी छोड़े ना। जैसे छटपटाती रह गई। भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया है, अपने स्वरूप में आ गई है, लेकर के भगवान को भगी है। ठाकुर जी ने देखा ब्रज में गिरेगी तो ब्रजवासियों के घर नष्ट हो जाएंगे, बाहर ले जाकर के प्राणों का दर्शन किया है। धड़ाम से नीचे प्राण पखेरु उड़ गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की इधर जब लाला नहीं मिले, मैया यशोदा ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ खोजने लगी। क्या देखती है, सामने एक विशाल राक्षसी पड़ी है, कन्हैया उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। मैया ने ऊपर से नीचे उतारा है, लाला को हृदय से लगाया, और यहाँ तो लिखा हुआ है, गोमूत्रेण स्नावयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्। मैया ने सबसे पहले राजा लाला को गौमूत्र से स्नान कराया, गोरज से झाड़ा लगाया। जिसका बच्चा ज्यादा बीमार रहता हो तो जहां गैया मैया बंधती है, गौशाला से गोरज ले आना चाहिए। और यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, 6 श्लोक। इंद्रियाणि ऋषिकेशः से लेकर के सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरवः, ये यहाँ पे 6 श्लोक हैं। मंत्र पढ़ करके इसी श्लोक का वाचन करके ऊपर डाल दे। एक संत ने हमें यह विधि बताई, वह लाला स्वस्थ रहता है और हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतुः, श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतुः, प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिं
भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्यादवैकुण्ठो आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भटग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतरा मातृकादयः उन्मादायेऽप्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुवः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालगृहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभैरवः। ये 6 श्लोक, इन 6 श्लोकों का पाठ करके उस बालक के ऊपर भोज डालने से स्वस्थ हो जाता। यह भोजपत्र में संत ने हमें बताया, भोजपत्र में केसर से अनार की कलम से लिख करके भी बच्चे के अंदर बांधा जा सकता है, ताबीज के माध्यम से ताबीज में डाल करके, तो भी उसका कल्याण होता है, स्वस्थ रहता है। इन्हीं मंत्रों के द्वारा मैया यशोदा ने भगवान को झाड़ा लगाया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज हमारा नाम ही हमारे काम आ रहा है, और सच में भगवान का नाम तो इतना ही, भगवान का नाम तो इतना ही प्रभावी है कि वो सबके काम आता है। तो आओ तो बड़े भाव से भगवान का नाम ही ले, बड़े भाव से सारी गोपियां भगवान का दीदार कर रही हैं, और सारी गोपियां भाव से ठाकुर को कह रही हैं, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया,
मैया यशोदा भगवान के नाम से झाड़ा लगा रहे हैं। भगवान मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे हैं। आज हमारा नाम ही हमारे काम आ रहा है। राम ते अधिक राम करना। इधर लौट करके वापस बाबा आए हैं। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, यह पूतना मर कैसे गई? सबने कहा, बाबा हम भी खड़े खड़े यही विचार कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, हमें लगता है भगवान ने ही रक्षा की है हमारे लाला की। नंद बाबा ने सबको आज्ञा दिया है, अपने अपने घरों से सब औजारों को लेकर के आए हैं। पूतना के शरीर को विभक्त किया गया है। अलग अलग चिताओं में रख करके, जैसे ही पूतना की चिताओं में अग्नि का संस्पर्श कराया गया है। पूरा ब्रज सुवासित हो गया है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरे स्तनम दत्त्वाप सद्गति। भगवान को मारने के लिए आई थी पूतना, लेकिन भगवान ने देखा इसने मां का फर्ज निभाया है, इसलिए स्तनम दत्त्वाप सद्गति, उन्होंने मां की गति प्रदान कर दी। सारे देवता आनंदित हो जाते हैं, कितने दयालु हैं भगवान। जो मारने के लिए आया था उसे भगवान ने अपना धाम दे दिया। इधर अब आया भगवान का जन्म नक्षत्र। हम आप सब लोग वर्ष में एक बार उत्सव मनाते हैं। मैया यशोदा हर महीने उत्सव मनाती है। प्रत्येक महीने में जब नक्षत्र आता है, मैया यशोदा उत्सव मनाती है। आज लाला का नक्षत्र आया, मैया यशोदा ने सभी गाने वालों को बुलाया। सारी माताएं तैयार होकर के जैसे ही यशोदा मैया के पास में पहुंची तो क्या देखती है, लाला को लिए बैठी है यशोदा मैया। यशोदा मैया ने कहा, बहन आप लोग बैठो, मैं लाला को सुला के आ रही हूँ। पालने में लिटाया है यशोदा मैया ने, लाला सो रहे हैं। पालने को उठा करके छपरे के नीचे रख दिया। छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक खेल रहे थे। मैया ने कहा, लाला जगह तो बता देना। अब जितनी भी गोपियां आई थी सब बैठ करके भगवान के गीत गाने लगी। कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमत्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार
चकार सूनोरभिषेचनम सती। बैठ करके सभी गीत गाने लगती हैं। इधर कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था शक्टासुर। शक्टासुर जाकर के उसी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। अवसर की प्रतीक्षा करने लगा कि लाला को कैसे मारे। इधर जब माताएं बैठ करके गीत गाने लगी, आवाज जोर जोर से होने लगी तो कन्हैया के कानों में पड़ी। भगवान जगे, उन्होंने देखा गीत तो हमारे गाए जा रहे हैं पर हमारा उत्सव है, हमें ही शामिल नहीं किया। भगवान ने जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ किया। और भगवान यही तो कहते हैं, आप अपने कार्य में हमें शामिल कर लो तो फिर आपके कार्य की पूर्ति की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। भगवान जब जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ करते हैं, नहीं वापस लौट करके गोपियां आई। भगवान ने देखा इधर मामा जी बैठे हुए हैं सकट के ऊपर। भगवान ने अपने पैर को बढ़ाया और पैर को बढ़ा करके ऐसा प्रहार किया, आकाश में घूमती भई बैलगाड़ी धम से नीचे गिरी। जितने भी माट मटका थे सब उस राक्षस के ऊपर गिरे, चकनाचूर हो गया। इधर जब जोर से आवाज बैलगाड़ी गिरने की हुई, सब दौड़ करके पास में आई तो क्या देखती, लाला का पालना कहीं पड़ा, माट मटके कहीं पड़े हैं और बैलगाड़ी कहीं पड़ी। मैया ने उठा के लाला को हृदय से लगाया, आपस में बात करने लगी, बहन यदि ये बैलगाड़ी लाला के ऊपर गिर जाती तो अनर्थ हो जाता। नारायण भगवान ने रक्षा कर दिया। इधर जो छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बताएं कि बैलगाड़ी कैसे गिरी। हम बता लाला, तू बता। अरे मैया ये तेरो लाला बड़ा चमत्कारी है, यानी पैर बढ़ायो और बढ़ा करके ऐसो दियो बैलगाड़ी में कि आकाश में घूमती हुई धम से नीचे गिरी। मैया ने एक थप्पड़ लगायो, दादी के भांग खाए गया है। 1 महीने को मेरो लाला ऐसे ही पैर बढ़ा के मार दे। और बेचारे जो वहां पे खेल रहे थे बच्चे सब सही कह रहे, पर किसी ने नहीं सुना। इधर मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुला करके विप्रा मंत्र विदो युक्तास तैर्याह प्रोक्तास तथासिसा अच्छी प्रकार से आशीर्वाद दिलाया है। मैया यशोदा ने लाला को लेकर के दुग्ध पान कराने लगी हैं। अब एक बार का समय आया, एक दारो हमारूढ़म लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसे गिरिकूटव। एक बार मैया यशोदा ने अपनी लाला को गोद में लिया, दुग्ध पान करा रही थी। तब तक तृणावर्तक नाम का राक्षस वहां से चला। मैया यशोदा ने देखा अचानक लाला का वजन बढ़ गया। भगवान ने वजन इसलिए बढ़ाया, यदि मैया नीचे नहीं उतारेगी तो वो जो राक्षस आ रहा है उससे मुलाकात कैसे करे। भगवान ने वजन बढ़ाया, मैया देखने लगी, ये मेरो ही लाला है, इतना भारी कैसे हो गया। मैया ने भूमौ निधायितं गोपी विस्मिता भारती लिखा। मैया ने उसको नीचे लिटाया और कहा, लाला तू थोड़ी देर हाथ चलाएगा, जब हल्का हो जाना तब हमें आवाज दे देना, बोलो जय श्री कृष्ण। इधर मैया लिटा करके गई। तब तक तृणावर्त वहां से चला, पूरे ब्रज को धूल धूसरित कर दिया है। मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम। एक मुहूर्त के लिए तो पूरे ब्रज में कुछ दिखाई देने नहीं लगा। उस राक्षस ने देखा कन्हैया नीचे लेटे हुए हैं, वायु के वेग को
बढ़ा करके भगवान को उड़ाकर ले चला। ठाकुर जी भी उसके कंधे में बैठे हैं और एक एक का घर देखते चले जा रहे हैं। ये मधुमंगल को घर है, ये पद्मावती को घर है, ये स्तोक कृष्ण को घर है। भगवान घर क्यों देख रहे हैं? आगे मातम चोरी करना। और महाराज चोर वही सक्सेस होता है जो घर के विषय में ठीक ठीक जानता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक घर का व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति शामिल नहीं होगा तब तक चोर सक्सेस नहीं हो सकता। और कई बार बाहर के चोरों से बचा जा सकता है, घर के चोरों से बचत नहीं हो पाती। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों समझ होता है कि नहीं? कई बार जेब में बड़े बड़े पैसे बहुत दूर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां चले गए। बाद में मालूम होता है कि खास घर का ही व्यक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक व्यक्ति ने अपनी कथा सुनाई। सोने का व्यापारी था। अब उसके यहां से रोज कोई ना कोई आइटम गायब हो जाता है। उसने बहुत प्रयास किया, सभी कर्मचारियों से पूछा कि भाई इतनी सुरक्षा रहती है, सामान कैसे चला जाता है? उसने देखा ऐसे काम नहीं बनेगा तो सीसीटीवी कैमरे लगवाए। तो क्या देखा उसने? उसकी पत्नी ही आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो सबसे अच्छी चीज बना के रखते हैं उसी को लेके चली जाती है। तो उसने कहा कि भाई तेरा ही है सब, अब तुझे जब जो चाहिए था ले लेते। बोले हाँ ऐसे मैंने बहुत सुना है, तेरा तेरा करते रहते हो और मेरा कुछ हो नहीं पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नी ने कहा ये डायलॉग तो पूरे जीवन सुनते हुए हो गया, सब तेरा ही है, सब तेरा ही है। लड़के तो यही चाहते हैं कि सब तेरा ही है और कुछ छूने लगो तो सब मेरा है। होता है कि नहीं? समझ गए सब जगह। जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही लेकर के चला, भगवान ने विचार किया अब इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया है। तृणावर्त को लगा कि जैसे मैं कोई पत्थर उठा करके लाया हूं। भगवान ने कहा अंते यामति सागति। पत्थर का चिंतन किया है तो सामने एक पत्थर था, उसी पे ले जा करके पटका। जैसे ही वह नीचे गिरा उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। भगवान उसी पत्थर पे लेट करके खेलने लगते हैं। यशोदा मैया ने देखा है, उठा करके हृदय से लगाया। बार बार सोच रही है कि पता नहीं मेरे लाला के ऊपर ये मुसीबत क्यों आती है। इधर भगवान को गोद में मैया लिए दुध पिला रही थी, तब तक भगवान को जम्हाई आई। और जैसे ही जम्हाई आई तो क्या देखती है? खम रोदसी ज्योतिरनी कमाशा सूर्येन्द्र वन्य स्वसनाम भूमिष्ठ द्वीपान नगास्त द्विदिर्वलानी भूतान यानी स्थिर जमीवानी। सारा विश्व दिखाई दे रहा है, सारे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में होगा। भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग किया है। यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया ने लाला को नीचे लिटाया, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में गई। मेहर मेहर लाला के मुख में गड़बड़ झाला, लाला के मुख में गड़बड़ झाला। नंद बाबा ने कहा कि जब 80 वर्ष की अवस्था है जाए तो ऐसो ही दिखे। बोलो जय श्री कृष्ण। लौट करके यशोदा मैया आई। तब तक भगवान ने
अपनी माया को तिरोहित कर दिया था। तो देखा वहां पे तो कुछ भी नहीं है। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया, बाबा सही कह रहे थे। अब बुढ़ापे में ठीक से आंखों को दिखाई तो देता नहीं, हो सकता है मेरी आंखों में कोई दोष आ गया, मेरे लाला को दोष ना है, मेरी आंखों को दोष है। बोले जय श्री कृष्ण। और आज भी आप देखते हैं माताओं की विशेषता है, अपना बालक किसी से झगड़ जाए, लड़ जाए तो कहेंगी नहीं ये नहीं ऐसा कर सकता, ये ऐसा कर नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है तेरे लाला ने किया होगा। बोले जय श्री कृष्ण। आज भी जल्दी मैया मानने को तैयार नहीं हो, पर हमेशा याद रखो बच्चों के झगड़ों में कभी भी माँ बाप को नहीं पड़ना चाहिए। बाद में वो तो सब एक जगह होकर के खेलने लगते हैं और माँ बाप उनके लिए बच्चे हैं। आज झगड़ेंगे कल मिल जाएंगे, तो बच्चों से शिक्षा लेना चाहिए कि उनका जैसे झगड़ा स्थायी नहीं रहता ऐसे हमारा भी ना रहे। और हम लोग क्या करते हैं उनके पीछे हमेशा बच्चे तो बच्चे हैं भाई। इधर मैया ने हृदय से लगाया है, नामकरण संस्कार का समय आया भगवान के। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजा है। जैसे ही गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा प्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ब्रज में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने स्वागत किया है। महाराज बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा हम वसुदेव के लाला का नामकरण संस्कार करने आए। नंद बाबा ने कहा कि महाराज हमारे भी लाला का नामकरण संस्कार नहीं हो, आप साथ में उसका भी कर लें। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि हमने आपके लाला का नामकरण संस्कार कर दिया और कहीं कंस को मालूम हुआ तो भ्रम न हो जाए कि यह वसुदेव का लाला। महाराज हम एकांत में सारी व्यवस्था करेंगे, आप गौशाला में कर देंगे। सारी सामग्री एकत्रित करके नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को आसन पर बैठाना है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नामकरण संस्कार प्रारंभ किया तो क्या देखते हैं, यशोदा जी ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया था और रोहिणी के लाला को स्वयं यशोदा जी ने ले लिया था और धीरे से बोली बहन पहले परीक्षा करके देख लो बाबा जानकार हैं कि ना है। हमारी माताओं की विशेषता होती है, एक तो जब तक ये ठीक से जाने ना है तब तक ठीक से माने ना है। बोलो जैसे गोद में लेकर के जैसे ही दाऊ दादा को बैठी मैया महाराज इसका नाम बता, तब उन्होंने नामकरण संस्कार किया है। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। मैया ये आपका लाला नहीं है, अयं हि रोहिणी पुत्रो, यह तो रोहिणी जी का लाला है। मैया ने तुरंत पलट के देखा रोहिणी की तरफ, बहन बाबा बहुत जानता है, हाँ महाराज इसका नाम क्या होगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं बलाधिक्यात् बलं विदुः, इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए सभी लोग इसे बलराम बोलेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। इसलिए ब्रज दर्शन करने जाना चाहिए। बांके बिहारी दर्शन करने जाओ तो 3 जगह जरूर जाओ। एक तो गोपेश्वर भगवान के पास में जाना चाहिए, वृंदावन में ही है।
और दाऊद जी जमुनापल्ली पार, बोलो जय श्री कृष्ण। दाऊद जी का स्थान है, वहां भी जाना चाहिए। अब तो ब्रज में भी चारों तरफ कथाएं होने लगी हैं। हो सकता है नवंबर में कथा का आयोजन वृंदावन में हो, तो शर्मा जी पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं ना। हाँ, सब जगह आप ही निकल जाते होंगे घूमने के लिए। हाँ, पूरे परिवार के साथ बच्चों को लेकर के, तीनों भैया लोग जिनके पास समय हो, आगे बांके बिहारी होने वाले हैं। शायद 17 अक्टूबर से बांके बिहारी भगवान के दर्शन होने लगेंगे, ऐसा सूचना मिली है। बांके बिहारी के दर्शन करें, ब्रज के दर्शन करें। नवंबर में कथा वृंदावन धाम में होगी। आप सब लोगों का स्वागत है, आ सकते हैं। ठाकुर जी सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे। इधर जब देखा नंद बाबा ने नामकरण संस्कार बलराम जी का हो गया, तो धीरे से यशोदा मैया से कहा अपने लाला को लिया। यशोदा मैया ने अपने लाला को लिया, महाराज अब इसका नाम बता। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, देखते रहे। अब 2-4 मिनट हो तो चलेगा, आंखें खुली रह गई, देखे जा रहे हैं, ना आंखें बंद हो रही ना खुल रही, अपलक दृष्टि से निहार रहे हैं। जब 1 घंटा हो गया तो मैया यशोदा ने धीरे से कहा, रोहिणी से, बहन बाबा है कि गए? बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा में तो कोई प्रतिक्रिया ही ना है। धीरे से यशोदा मैया ने कहा, बाबा हैं कि गए? बाबा ने कहा, भैया हमने सोच लियो है नाम। अरे महाराज ऐसे सोच हो जाए, आपने तो हमको ही सोच में डाल दिया। अब जल्दी बताओ आपको नाम कहा है? गर्गाचार्य जी की आंखों में अश्रु आ गए। आज अनामी का नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं, जिसको वैदिक श्रुतियां कहती हैं, नवा अरे दृष्टव्य, नवा अरे श्रोतव्य, यत् चक्षुषा न पश्यन्ति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यन मनुषा न मनते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। केनोपनिषद, जिसको वैदिक श्रुतियां कहती हैं, आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और गोस्वामी जी भी तो यही इशारा करते हैं, बिनु पग चलय सुने बिनु
आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि जो आंखों में देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है उसे ब्रह्म समझो। जो मन से जाना नहीं जा सकता, जो मन को जानने की शक्ति प्रदान करता है उसे ब्रह्म समझो। जिसे नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि जो नेत्रों को देखने की क्षमता प्रदान करता है उसे ब्रह्म समझो। भगवान की कृपा ना हो तो क्या ये आंखें देख सकती हैं? आंखों में ज्योति कौन दे रहा है? कई लोगों को देखते हैं आंखें तो होती हैं और ज्योति नहीं होती। कहते भैया आंखें तो हैं पर दिखाई नहीं देती, कान तो है पर सुनाई नहीं देता। यह सामर्थ्य तो परमात्मा का ही सामर्थ्य है। गर्गाचार्य जी युगल हो गए, आज उस ब्रह्म का नामकरण संस्कार करने का अवसर मिला है। मैया अब इसके कितने नाम बताओ? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चाशु तस्य ते गुणकर्माणि नामानि तान्यहं वेद नो जना। गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। मैया इसके कितने नाम बताओ? संसार में जितने नाम हैं सब इसी के नाम हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और याद रखना सारे नाम तो भगवान के ही नाम हैं। एक किसान था, सुबह से शाम तक हल चलाता, भगवान का नाम भी नहीं लेता था, सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे आकर के कहा, भैया तू तो कभी भगवान का भजन नहीं करता, तेरा उद्धार कैसे होगा? सीधा साधा व्यक्ति। उसने देखा गांव के बाहर एक संत कुटिया बना के रह रहे, उनके पास में गया, महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं, आप मुझे मंत्र दे दीजिए, मैं भी जपा करूं। संत ने कहा ठीक है। संत ने एक मंत्र दिया, ओम अघमोचनाय नमः, जाओ इसी का जप करना। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, रास्ते में चला तो जपने लगा, ओम अघमोचनाय नमः, ओम अघमोचनाय नमः, ओम अघमोचनाय नमः। तब तक रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, भैया राम राम, कहाँ जप रहे हो? ईसाई से कहा, भैया पढ़े लिखे नहीं है, यदि आपसे बात करेंगे तो नाम भूल जाएंगे। अरे बता दो ना क्या जप रहे हो। बात करने लगा, गुरु जी ने मंत्र दिया है, कह रहे थे इस मंत्र का जप करना, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। अब वो तो चला गया, ये बेचारा मंत्र भूल। बहुत देर खड़े खड़े सोचता रहा, जितना याद आया उतना ही जपने लगा। पूरा मंत्र था अघमोचनाय नमः, आप भूल गए, अब तो घमोचनाय नमः, घमोचनाय नमः, घमोचनाय नमः जपते हुए चल। बेचारा हल चलाता जा रहा था और कह रहा था घमोचनाय नमः, घमोचनाय नमः। ऊपर से लक्ष्मी जी जा रही थी भगवान के साथ। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैंने आपके बहुत से नाम सुने, यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़ी, राम सहस्त्र नामावली पढ़ी, कृष्ण सहस्त्र नामावली पढ़ी, पर आपका ये नाम तो कहीं आया ही नहीं है। भगवान ने कहा, विश्वास ना हो तो पूछ करके आ जाए। भेष बदल करके लक्ष्मी जी पहुंचे, हल चला रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया राम राम। उसने मन में सोचा, एक व्यक्ति आया था, उसने मंत्र भुला दिया, किसी तरह से याद आया, अब ये देवी जी आ गई, अब ये भी कहीं मंत्र ना भुला दे। यही सोच करके बेचारा हल चलाता रहा। पर बार बार लक्ष्मी जी ने पूछा, भैया बता दो ना किसका मंत्र जप रहे हो? गुस्से में था, क्रोध में बोला, जा तेरे खसम का मंत्र जप रहा हूं। बोले जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे प्रभु नाम तो आपका ही ले रहा।
भगवान ने कहा नाम ही नहीं, वह हमारा पूरा एड्रेस भी जानता है, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूछ करके आ जाओ। वो व्यक्ति पहुंचा, इधर फिर लक्ष्मी जी पहुंची, लक्ष्मी जी भेष बदल कर फिर पहुंची, भैया